योगी सरकार बिल्कुल बकवास सरकार है। हाँ। बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, उन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं है। बस हिंदू मुसलमान करा दो और अब इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए लोगों को लेकर ना बाहर भगा दिए और इन पर टैक्स लगाए बैठ गए। अब तो अंतर्यामी है सब किसान, जब तक फसल पैदा करेंगे ये तो थोड़ी ना कि मोदी जी ना लेगा फसल। गन्ने का रेट भी बढ़ाए और पेमेंट भी दे टाइम से, तभी तो टैक्स दे पाएगा। ऐसे खाली हाथ कैसे टैक्स दे देगा किसान या मजदूर? टोल टैक्स किस चीज के लिए वसूला जा रहा? रोड की मेंटेनेंस के लिए। रोड की मेंटेनेंस के लिए 10 साल के लिए ऑलरेडी, गाड़ी 10 साल के बाद खत्म। भाजपा ही तो बोलते हैं मियां साहब हमें वोट ही नहीं देते। हाँ, नहीं मान तो भाजपा का हूँ और कट्टर भाजपा का हूँ, मंडल का महामंत्री हूँ, अलग संघ का मोर्चा। 7-8 महीने से पहले कोई भी फैक्ट्री पेमेंट नहीं देती किसान का। लेबर के पैसे जो है ना बहुत मुश्किल दिए, जहाँ जो गन्ना छोलने वाली लेबर है। वो कमेटी सरकार से सीधा वार्ता करके उनकी समस्याओं का समाधान करा सकती है। हिंदुस्तान के रीसेंट इतिहास में सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ वो किसानों का था और करीब 1 साल से अधिक समय तक वो किसान आंदोलन चलता रहा। कई सारे संगठन थे और अंत में आकर सरकार को झुकना पड़ा और 3 काले कानून जो ये कह रहे थे काले कानून है उनको वापस लेना पड़ा और प्रधानमंत्री ने नेशनल टेलीविज़न पे आके माफ़ी मांगी कि हमसे गलती हो गई कि हम अपने बातें समझा नहीं पाए। लेकिन वो आंदोलन रुका नहीं है, छोटे छोटे स्तरों पर और थोड़े फ्रैगमेंट होकर कई जगहों पर चल रहा है। कई बार हमने इसी जंतर मंतर पर किसानों की भीड़ देखी और आज एक और बार किसान जंतर मंतर आए हैं। और जंतर मंतर की एक खासियत है, जंतर मंतर हमेशा वो उन मुद्दों को जगह देता आया है जो कि जनता के सरोकार के होते हैं। लेकिन टीवी मीडिया आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये मुद्दा टीवी के लिए सूट नहीं करता है। किसानों की बातें टीवी को सूट नहीं करती हैं, सूट करती हैं तो केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा। हमारे साथ यहाँ पे एक संगठन है भारतीय किसान यूनियन किसान सरकार। मुझे ये बताया गया कि जोर देकर ये कहा जाए कि हम केवल भारतीय किसान यूनियन नहीं हैं, भारतीय किसान यूनियन ब्रैकेट में किसान सरकार हैं। अब वो राजनीतिक हैं अराजनीतिक हैं वो ये खुद बताएंगे। कश्यप जी नमस्कार। आज आपके मुद्दे क्या हैं और किस मुद्दों पर ज़्यादा तवज्जो देकर आज बात हो रही है? सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप हमारी बात को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज इस दिल्ली की सरजमी पर हम लोग यहां आए हैं और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आज हम लोगों ने किया है और सरकार से जो हमारी एक मुख्य डिमांड है, वैसे डिमांड तो छोटी छोटी काफ़ी डिमांडें हैं, लेकिन जो हमारी मुख्य डिमांड है वो है कि किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग का गठन होने से जो किसानों का जो भ्रम है सरकार के प्रति, सरकार का जो भ्रम है तो वो आपस में जो दूरी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी डिमांड है आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी से कि किसान आयोग का गठन हो कि जिससे कि किसानों की समस्या, गरीबों मजदूरों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। क्या करेगा वो किसान आयोग और उसका काम क्या होगा जो आप बता रहे हैं? देखिए, जो किसान आयोग होता है, जिस तरह से महिला आयोग है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करता है, तो हमारा किसान आयोग जो गरीब किसान है, आज हम लोगों ने देखा है कि गरीब किसान की आवाज़ को दबाया जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती, तो वो मजबूरन कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन या संगठन से प्रोटेस्ट करके अपना करता है। लेकिन जो हमारी जो डिमांडें होती किसानों की, छोटे छोटे गरीब मजदूर किसानों की, तो वो डिमांडों को लेकर एक जो कमेटी बनेगी किसान आयोग की, वो कमेटी सरकार से सीधा वार्ता करके उनकी समस्याओं का समाधान करा सकती है। मीडिएटर होगा वो किसान आयोग है? जी, मीडिएटर होगा जो कि किसानों के बीच में जाकर किसानों से वार्ता करेगा और उनकी समस्याओं को लेकर सरकार से सीधा वार्ता करेगा और उनकी समस्याओं का हल निकलेगा। ऐसे नहीं निकल सकता है? मोदी जी सुनते नहीं है क्या आपकी बातें? देखिए, सुनते हैं और उन्होंने काले कानून वापस लिए। हाँ। ठीक है, तब सहानुभूति तो है मोदी जी की तरफ आप? जी, सहानुभूति है, लेकिन और जो कि ज़रूरी है। आज कल जो हम लोग देख रहे हैं कि जो गरीब किसान है तो उसकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से गन्ने का भुगतान है तो जो लागत का मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा गन्ने का, किसान दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है, लेकिन उसकी फसल का
किसानों को उसको वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता, बिजली की समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, तो ये सब हमारा मानना है कि किसान आयोग का जब गठन हो जाएगा तो किसान आयोग जो है सरकार से वार्ता करेगा। तो आप किसान संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर काम करेंगे या करते हैं? देखिए, जो जनहित की मांगे होती हैं, अगर जो हमें लगता है कि ये मांग ठीक है तो वो मांग पर हम लोग समर्थन देते हैं, लेकिन हमारा संगठन अपना निर्णय लेता है। मांगे ठीक नहीं है उनकी, अब वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारी जो मांग है वो हम अपनी मांग पर पूर्णतः भरोसा रखते हैं और अपनी मांग को लेकर सरकार के समक्ष। आप तो टोल टैक्स भी नहीं देना चाह रहे हैं, क्या हो गया सर? अगर सड़कें नहीं बनेंगी आपका माल मंडियों तक पहुंचेगा कैसे? टोल टैक्स देना चाहते हैं और टोल टैक्स, ऐसा कोई किसान भाई नहीं जो टोल टैक्स देता ना हो, लेकिन आजकल नहीं, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से आजकल एक मोबाइल किसान की ज़रूरत हो गई है, तो उसी तरह से 4 व्हीलर गाड़ी भी हर एक गरीब मजदूर किसान की ज़रूरत बन गई है। तो गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं कि वो बहुत बड़ा आदमी है, गाड़ी चलाता, 4 व्हीलर उसने खरीद ली है। अगर गाड़ी से अपने परिवार का इलाज कराने जाता है तो सारा जेब ढीली करनी पड़ती है टोल टैक्स पर। वो तो सभी को करनी पड़ती है। हमारी डिमांड ये रहेगी, हमारी डिमांड यह है कि किसानों से टोल टैक्स कम किया जाए। क्यों? कारण बताइए ना। अब कारण तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, कारण यही है कि किसान को उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, कर्ज में डूबता जा रहा है किसान, और जब किसान कर्ज में डूबेगा फिर और ये अनर्गल खर्चे भी हैं और ये टोल। आप कह रहे हो कि भैया 4 व्हीलर ज़रूरत हो गया है, तो कोई भी आदमी ऐसे तो किसान कार्ड बनवा लेगा और अपना टोल माफ़ करवा लेगा। देखिए, जो पदाधिकारी हैं जो धरना प्रदर्शन या कार्यक्रम में जाते हैं, तो वो तो लीगल है, ठीक है, और बाकी जो लोग हैं, जो व्यापारी, जो छोटा व्यापारी है, देखिए जरूर सबकी है, और चाहे व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, फिर तो सब बोलेंगे भैया हमारा ही माफ़ कर दो, फौजी कहेंगे हमारा ही माफ़ कर दो। माफ़ नहीं करना, सरकार अपनी कमेटी बनाए अगर उनको हमारी वार्ता ठीक लगे, क्योंकि हम लोग लीगल डिमांड उठाई है। ये जो मांग हम लोगों ने आज उठाई है, ये भारत का प्रथम संगठन है जो किसान आयोग की मांग कर रहा है। प्रथम संगठन तो नहीं है सर, पहले भी किसान आयोग की मांग हुई है। नहीं, इस तरह से हम लोग जो मांग कर रहे हैं, और आज हम लोग जंतर मंतर पर बैठे हैं। देखो, ये हमारा मुख्य मुद्दा है, क्योंकि इस पर हम लोग पहले भी सरकार को पत्र भेज चुके हैं कि किसान आयोग का गठन किया जाए। अच्छा, आपने अभी गन्ने के भुगतान की बात करी थी। योगी सरकार ने तो अभी कुछ दिनों पहले ही गन्ने का मूल्य बढ़ाया था, 375 कर दिया था। तो देखिए, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाया, तो उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि उन्हें किसानों की जो डिमांड है उस पर, क्योंकि जो 450 किसानों के बीच में हम लोग जाते हैं, किसानों के गन्ने का जो मूल्य है 450 रुपये होना चाहिए। 450 जी। होना चाहिए। हाँ जी, क्या कह रहे थे सर? दही का कट्टा 1500 रुपये का, और यूरिया का कट्टा 50 किलो का आया था, अब 45 किलो आ रही। अब खेत में तो पता लग गया, मान लो 5 बीघे में कट्टा गिरे रहे हो आप, तो खेत के साथ भी कटौती होगी, तो इसलिए गन्ने का रेट 450 नहीं 500 होना चाहिए। 500 होना चाहिए गन्ने का रेट। अध्यक्ष जी ने कम बताया, वो शर्माया गया आपसे, लेकिन 500 होना चाहिए। मेरी जगह को शर्मा गए, वही इसलिए शर्माया गया, बच्चा है, ज्यादा ना मांगने चाहिए बच्चे, बताए मैं बराबर का हूँ आपके, तो इसलिए 500 होना चाहिए। गट्टा देख लो 1500 रुपए का है, आप देख लो भाई जी, आप भी तो आप भी किसान के बेटे होंगे, और ये सब किसान खड़े, कहाँ 800-700 रुपए कट्टा और कहाँ 1500 रुपए, कैसे डाला जाएगा? कमर टूट गई किसान की। किसान की कमर। खाद की कमी भी है, मैंने सुना। खाद की कमी यूरिया में है जी। 45 किलो का तोल लीजिए, पहले 50 किलो का था, पूछ लीजिए सब किसान खड़े, भाई कितना का था यूरिया, कितना वजन था यूरिया में, अब कितना है बताओ। उसमें भी कटौती कटेगी। बढ़िया रटवाना। मेरे नहीं रटवाने की बात नहीं जी, है सही। मेरे खेत में जरूरत पड़ गई 5 बीघा में इकट्ठा गिरा जी किसान यूरिया का, उसे तो पड़ गई 50 किलो की जरूरत, और 50 किलो बगैर वो अगली फसल में 55 मांगेगा। अच्छा, वो मांग बढ़ती जाती है जी। हाँ, खेत की बढ़ती है, किसी तो पूछ ले, किसान है, अब उसे मिल गया 45, तो कहाँ जाएगा वो? फिर किसान 45 की और 50 की कहाँ तक पूर्ति करेगा? गन्ने के टाइम पर पैसे नहीं मिलते। 7-8 महीने से पहले कोई भी फैक्ट्री पेमेंट नहीं देती किसान का। लेबर के पैसे जो है ना बहुत मुश्किल दिए, जहाँ जो गन्ना छोलने वाली लेबर है उसके पैसे डीजल एक चीज सुनिए, अगर लोग कहते हैं कि अगर किसानों के गन्ने का पेमेंट नहीं होता
तो 1 साल के लिए जाम लगाओ कि भैया 2 ही मत, अपने आप चीनी मिल मालिक जो है उसकी फैक्ट्री में गन्ना नहीं जाएगा, उसकी फैक्ट्री जम जाएगी पूरी। 8 साल है कि मैं टोडरपुर से हूँ, चौधरी दिलसाद और सहारनपुर जिला अध्यक्ष किसान सरकार इन पवन सिंह के अध्यक्ष जी हूँ मैं। 8 साल है कि फैक्ट्री बंद पड़ी हमारी, टोडरपुर शुगर मिल, पता भी होगा आपने। और हमने अपने स्टे सिखा ली वहाँ चलवाने में, रात धरने प्रदर्शन, अमर अनशन, मरण अनशन सब कर दिए वहाँ। और फिर जी वहाँ पर बनने काम करा, हमारे पे मुकदमे लगने का काम हुआ कि हाँ मेरे पे मुकदमा लगा जी कि ये नाजायज कब्जा करना चाह रहे फैक्ट्री में। बताओ हम कैसे कब्जा कर लेंगे किसान, मेरे पास मुकदमा चलने का काम है। अब अध्यक्ष जी ने वहाँ मुद्दा उठाया जाएगा, आप कह रहे ना कि अभी तो पता लगा। अध्यक्ष जी ने ऐलान कर रहा मेरे घर पर ही निवास पर 1000 आदमियों की मीटिंग थी किसानों की, अध्यक्ष जी ने जाकर कहने का काम करा वहाँ के 20 अगस्त थोड़ी यदि फैक्ट्री में काम लग गया ठीक है, नहीं तो हम यहाँ 20 अगस्त को धरना प्रदर्शन करेंगे। और अलाई ओड़ो को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इन्होंने ज्ञापन दिया, SDM DM को ज्ञापन दिया। अब उसमें काम चल रहा आपकी दुआ से, और अध्यक्ष के इनके बेचारों के इनके बच्चे जी में सब किसान वहाँ दुआ देंगे भैया। अब 8 साल जिसकी फैक्ट्री बंद रहेगी और उसे 1500 रुपये का ढाई का कट्टा खरीदना पड़ रहा, तो देख लीजिए क्या हाल होगा उसका। रोजगार नहीं है, उनका रोजगार नहीं है, मजदूर भूखे मर रहे, भूखा मार जा, अत्याचार करने पर उतर रहे, और मजदूरी नहीं है कहीं भी, दूर दूर तक नहीं। वो चीनी कहाँ से लावा, दूध कहाँ से लावा, अनाज कहाँ से खरीदा, कोई आमदनी नहीं है। खनन वो बंद पड़ा, शुगर मिल वो बंद पड़ा था, सारे धंधे चौपट पड़े थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी से तो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि रब के लिए ये रोजगार खोल दिए जा और उस फैक्ट्री को जल्द से जल्द लिप कर तैयार करके चलाने का काम करे, और हम दिल की गहराइयों से उसका जिंदगी भर तक आसान नहीं मानने के। इसने ईमानदारी से पूछ लो वोट किसके लिए पूछ रहे थे। और मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कट्टर भाजपा RSS का आदमी हूँ। और कमल के फूल में और हमारी यह ईमानदारी। भाजपा ही तो बोलते हैं मियाँ साहब हमें वोट ही नहीं देते। हाँ, नहीं ईमानदारी तो भाजपा का हूँ, और कट्टर भाजपा का हूँ, मंडल का महामंत्री हूँ, अलग संघर्ष मोर्चा। अच्छा जी। हाँ जी। और आपके संगठन में तो भाजपा ही बैठे हैं। तो भाजपा ही तो क्या करूँ, कहाँ तो पूरा बढ़ू मजदूरों का जीवा तो जय कोई सुनवाई नहीं हमारी है। तो हाँ जी बताओ। वो ठीक कह रहे हैं, वो भाजपा का अगर समर्थन कर रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। आप करते हो भाजपा का समर्थन? जी मैं करता हूँ, मैंने समर्थन पत्र दिया है पूरे भारत से। अच्छा जी। जी आप भी भाजपा का समर्थन कर रहे हैं? भाई देखो, मैं जैसे योगी जी की सरकार चल रही है, उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। अच्छा। और गुंडागर्दी खत्म की है। अच्छा। उस चीज पे मैं उस बीजेपी को हाँ गुंडागर्दी खत्म की है साहब, गुंडागर्दी खत्म कर दी पूरी तरीके से। रात के 2 बजे अगर निकले गए हम तो अभी यहाँ पे 2 दिन पहले लोग आए थे जो कह रहे थे कि हमारी 13 साल की बच्ची का बलात्कार हो गया। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। ना क्या बात कर रहे हो? नहीं, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? दिल्ली में। दिल्ली में नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अपने सहारनपुर में तो पूरी जो सिस्टम है बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मजे आ रहे हैं। रात के 2 बजे बढ़िया हो मजा कोई मजा की बात है, बिल्कुल बकवास योगी सरकार, बिल्कुल बकवास सरकार। ले लो आपके संगठन में आ गया हो, आगे आइए कहीं ले लो। योगी सरकार बिल्कुल बकवास सरकार है। हाँ। बेरोजगारी बढ़ रही, अशिक्षा बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, उन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं है। बस हिंदू मुसलमान करा दो और जीत लो, वोट दे लो। हिंदू मियाँ जी तो बोल रहे हैं कि हमने वोट दिया है। अरे वोट दे दिया, वोट देना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर वोट दे के भी उनको उसका सहयोग ना मिल पावे, जिस उम्मीद से हमने वोट दिया है उसको उसका जो है प्रतिफल ना मिल पावे, तो क्या करेगा किसान? आंदोलन करेगा, अपने वोट प्रतिनिधि के खिलाफ खड़ा होगा। क्यों नहीं खड़ा होगा? जब हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी मांग है, हमारी मुद्दे हैं, उनका समाधान नहीं कर रहा, तो हम उसके खिलाफ भी खड़े होंगे। अच्छा, आपने दिया था भाजपा को वोट? नहीं, मैं तो देता ही नहीं भाजपा को वोट। किसको देते हो फिर? ये नहीं बताएंगे, ये मुद्दा नहीं है, मैं भाजपा को वोट नहीं देता हूँ। ये आपका गोपनीय मुद्दा है, जी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, टोल टैक्स की बात कर रहे थे कि टोल टैक्स वसूलते हो। जिस टाइम गाड़ी 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, कोई भी गाड़ी हो, जिस टाइम गाड़ी खरीदते हैं उसका टोल उसी टाइम टैक्स कागजों के साथ कटता है। तो फिर टोल टैक्स किस चीज के लिए वसूला जा रहा? रोड की मेंटेनेंस के लिए। रोड की मेंटेनेंस के लिए 10 साल के लिए। ऑलरेडी गाड़ी 10 साल के बाद खत्म। फिर क्या, किस चीज के लिए 10 साल का पूरा वसूल ले एक साथ? मुद्दा तो मान लिया, जब पैसा जा रहा है फिर किस चीज के लिए दोबारा पैसा लिया जा रहा? वो टोल टैक्स का मुद्दा सबसे बड़ा। अच्छा, मैं आपकी बात एक चीज से मान सकता हूँ कि जो आपके ट्रैक्टर जाते हैं, आपके जो पूरे ट्रक वगैरह जाते हैं जिसमें आपका जो भी है उपज लदी होती है, उसमें मैं मान सकता हूँ कि उस पर टैक्स फ्री हो जाना चाहिए।
उन पे टोल टैक्स ट्रैक्टर पे हो सकता है, लेकिन ट्रक पे किस तरह होगा? ट्रक तो अगर आपका गेहूं जा रहा है, चावल जा रहा है, किसी चीज में ट्रक में थोड़ा ही आएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली में करता है ना किसान तो काम। 90% वो तो भाड़े वाले काम करते हैं, ट्रक वाले, उनसे तो टोल टैक्स ट्रक का मान सकते हैं, लेकिन फोर व्हीलर का वैसे फोर व्हीलर वाला पहले दे रहा ना गाड़ी खरीदते टाइम, और जब जिस शुरू में दे रहा फिर क्यों देगा दोबारा? सड़कें 10 साल के लिए तो होती है गाड़ी की, उसके बाद दिल्ली में ही एंट्री नहीं है पुरानी गाड़ी की, तो फिर सड़कों को बार बार उसी में दुनिया भर का चलेगा। अरे मोदी सरकार ये तो कह रही है कि भैया थोड़ा टैक्स ज्यादा दो तो देश का विकास ज्यादा तेज कर पाए। कितना ज्यादा देंगे? इस टाइम व्यापारी इस कंडीशन में सच अभी तो दूध पे टैक्स लगाया है, तभी दूध पे टैक्स लगाया, पेंसिल पे, कॉपी पे टैक्स लगाया, तो देश का विकास करना है मोदी जी। तो देश का विकास इस तरह होगा। व्यापारी की यह पोजीशन है कि दोपहर का खाना है तो शाम का है नहीं। अच्छा, हाँ, क्या बात कर रहे हो? अडानी साहब तो तीसरे सबसे रईस आदमी हो गए। तो अडानी और अंबानी ही तो है, अडानी और अंबानी की ही तो भर रखी है। हाँ बताओ। आप कह रहे थे दूध पे प्रधानमंत्री ने टैक्स लगा दिया। प्रधानमंत्री दूध पे टैक्स लगा कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमारे गन्ना का पेमेंट करते रहो, हम दूध पे टैक्स दे देंगे। गन्ना का पेमेंट तो होना चाहिए। टैक्स से खुश हो, पेमेंट अच्छी आप पेमेंट होनी चाहिए, कोई पेमेंट नहीं हो पर टैक्स क्यों देंगे हम? हाँ, पेमेंट तो हो। गन्ने का रेट भी बढ़ाए और पेमेंट भी दे टाइम से, तभी तो टैक्स दे पाएगा। ऐसे खाली हाथ कैसे टैक्स दे देगा किसान या मजदूर? एक घर में तो एक टाइम रोटी बननी, दूसरे घर में फाका पड़ रहा, तो कैसे टैक्स देगा वो? कहाँ से देगा टैक्स बताइए आप? ये बात तो गलत बता रहे हो। इतने बुरे दिन नहीं है, इतने ही बुरे दिन, राम राज्य है देश में। इतने ही बुरे दिन है। पूछिए मजदूरों से, पूछिए आप मजदूरों से, कितने मजदूर ऐसे हैं जो सुबह शाम तक मजदूरी की तलाश में खड़े रहते हैं, उनको मजदूरी नहीं मिलती आज की डेट में। वो शाम को खाली जाते हैं, तो घर में उनके बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि पापा हमारे काम पे गए कहीं और वो मजदूरी करके लाएंगे, हम कुछ खाएंगे, और वो शाम को खाली आके बैठ जाते हैं, तो क्या खाएंगे वो फिर? बताइए आप। तो टैक्स कहाँ से देगी? दूध पे, दही पे कोई गरीब आदमी कैसे टैक्स देगा? जब गन्ने का रेट या किसी चीज का रेट आप देंगे तो तभी तो मजदूर को भी कुछ देश के विकास में सहयोग तो करेंगे ना। तो कर ही रहे, तो कर ही रहे सब। खाली हाथ खड़े हो कर रहे, क्या करेंगे? और किसके लिए? विकास के लिए तो खड़े हैं, विकास के लिए बैठे हैं। कैसे करवाओगे विकास? विकास है, किसान आगे बढ़ेगा। अब इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए लोगों को लेकर ना बाहर भगा दिए और इन पर टैक्स लगाए बैठ गए। ये कौन सा हिसाब है? अडानी, अंबानी, चौकसा। अडानी अंबानी कहाँ भाग गए? नहीं भागे तो नहीं, बहुत लोग भागे, तो आपको पता नाम खुलवा। भाग जाएंगे? आइए, कब भागेंगे बताओ? अब तो ये सरकार बताएगी कब चोरी करेंगे सरकार से। अच्छा, बिल्कुल, सरकार से ये बताएंगे कि जिस तरीके से हमारे देश का पैसा लेके जो लोग भाग गए हैं, इसी तरीके से अब सरकार से चोरी ये भी करेंगे तो निकल जाएंगे। अब इसकी गारंटी कौन देगा? आप देंगे या सरकार देगी? भविष्य देखना जानते हैं आप। अब तो अंतर्यामी है सब किसान, जब तक फसल पैदा करेंगे ये तो थोड़ी ना कि मोदी जी ना लेगा फसल। अच्छा, बताइए, हम तो अंतर्यामी जी ठहरे। अच्छा मेरे को ये बताओ कि आप लोग जो बाकी जो किसान यूनियन हैं वो एमएसपी की बात बहुत ज़्यादा उठा रही हैं, है ना? तो आपका उस पर समर्थन है कि नहीं है? देखिए, जो भी डिमांडें हैं, एमएसपी की हैं, गन्ना वृद्धि रेट की हैं, या बकाया गन्ना पेमेंट की हैं, या जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो ये हमारी जो डिमांड है किसान आयोग। किसान आयोग के गठन होने से एक किसानों की जो निचले स्तर की समस्या हैं उसका समाधान हो सकता है। जी देखिए, ये सारे मुद्दे हैं। हमने वो सवाल भी इनसे पूछे हैं जो टीवी मीडिया पूछता है। टीवी मीडिया आपको हिंदू मुसलमान में फंसाता है, आपको देशद्रोही बताता है, जो भी आंदोलन करता है उसको देशद्रोही बहुत तुरंत बता दिया जाता है। अगर अगला आपको देशद्रोही बता दी तो क्या करेंगे? देखिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। जब हम कोई ऐसा कार्य नहीं चलेगा देशद्रोही बताना? नहीं, अगर कोई व्यक्ति गलत कहता है तो उसका जवाब भी हमें देना आता है। तो अगर हम हमारे लिए कोई गलत कहेगा, फिलहाल गलत कहने वाला कोई है नहीं जब हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं, या हमारे लिए किसी ने गलत कहा ही नहीं। बस जिसके लिए कहा उसके लिए कहा, लेकिन हमारे लिए नहीं। किसान, अगर कोई कहता है किसान देशद्रोही है, वो तो सारे किसानों के लिए कह रहा है। नहीं, हमने नहीं सुना। क्या बात, टीवी नहीं देखते क्या आप? नहीं, हम सब देखते हैं, सब देखते हैं। किसान तो जगत का टाट है, वही तो खिलाता है जगत को। बाबा, मैं गुजरात से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अच्छा, गुजरात से भी हैं। आपके यहाँ तो चुनाव होने वाले हैं, बढ़िया। हाँ, तैयारी में सब। जिता रहे हो? हाँ, वहाँ किसको जिता रहे हो? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ, देखिए, सभी बीजेपी के समर्थक हैं और बीजेपी के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार के खिलाफ, और उन्हीं से
अपनी मांगे भी रख रहे हैं। अब आप ये समझिएगा कि जब हम किसी एक पार्टी को समर्थन करते हैं तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करना हमारी और बड़ी जिम्मेदारी है कि जिनको हमने जिताया है उनसे सवाल पूछने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सारे सवाल आपको कैसे लगे और इनके जवाब कैसे लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।